हमारा दोस्त था, उसको झूला भी झुलाया शी जिनपिंग को यहाँ बुलाकर, लेकिन अब वो हमें झूला झुला रहे हैं। झूला झुलाया? अरे हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव, जो भी अतिथि होता है उसका सम्मान करने की हमारी भारत की एक तो परंपरा है, ये शिष्टाचार का तकाजा है। जितनी अधिकतम आवभगत हो सकती है वो हमारे यहाँ की जाती है अपने अतिथि की, वैसे अतिथि के रूप में उनका स्वागत किया था। लेकिन आपको नहीं लगता कि 8 साल में दुनिया के बाकी देशों से बहुत संबंध सुधरे, लेकिन चीन से हमारे संबंध बिगड़े? आज चीन हमारे दुश्मन की तरह सीमा रेखा पर खड़ा है। उसके लिए भारत उत्तरदायी नहीं है। चीन को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं चीन इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेगा। अब कुछ लोगों का विस्तारवादी जो एक सोच होती है उसके कारण वो ऐसी बात नहीं सोच सकते, लेकिन मैं समझता हूं कि उनके मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होने पाएंगे। और इस बार इंडो चाइना जो स्टैंड ऑफ रहा है उसमें हमारे सेना के जवानों ने जिस फर्मनेस का, जिस कन्विक्शन का परिचय, जिस बहादुरी का परिचय दिया है, देशवासियों को पूरी तरह से जब उसकी जानकारी नहीं है। मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं जानता हूं क्या क्या हुआ है, कब कब हुआ है, एक एक चीज की हमको जानकारी। और मैं कहना चाहता हूं उसकी जितनी भी सराहना की जाए, हमारे चाहे आर्मी हो, चाहे हमारी एयरफोर्स हो, नेवल हो, फोर्स जिस तरीके से तैयारी इन लोगों ने की थी, अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए भी। यदि मैं न रक्षा मंत्रालय में होता तो शायद मुझे न जानकारी होती। अब कोई अपोजिशन का व्यक्ति चाहे बोलने को जो भी बोल दे, पहली बार चाइना के खिलाफ भारत ने स्टैंड लिया है, पहली बार हुआ है। राजनाथ जी, ऑपोजिशन की बातें सुनिए तो वो कहते हैं कि चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, चाइना ने सड़कें बना ली, चाइना ने पुल बना लिए, चाइना ने टैंक तैनात कर दिए, चाइना ने मिसाइल्स तैनात कर दिया। इसमें कहीं दो राय नहीं है, मैं मानता हूं। यह सच है कि बॉर्डर पर उसने इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ स्थानों पर डेवलप किया है, जो सच है वो सब मैं बतलाऊंगा, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ किया है। हमारी तरफ यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। अब यह बाउंड्री हमारी है, कोई इधर अब बना ले तो हम क्या करेंगे, हम कैसे मना करेंगे उसको? लेकिन हमारे साथ छेड़छाड़ करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। दूसरी चीज, आपको मालूम है कि भारत की कितनी 62 वार के बाद क्या हुआ था, कितनी जमीन भारत की चाइना ने कब्जा की, भूल गए लोग। कांग्रेस ने अपना एनालिसिस जारी किया है 8 साल के ऊपर, तो उसमें वो यही कह रहे हैं कि चीन हमारी सीमा में घुसकर बैठ गया और हम कुछ नहीं कर रहे। अच्छा पता नहीं कौन सा उनका घर है। और राहुल गांधी तो कभी कभी कहते हैं कि चीन से डरते हैं। भारत को यदि अपना घर मानते होंगे तो ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन देश की जनता जानना चाहती है कि अगर आज के जमाने में चीन हमारा एक दुश्मन है तो कभी लड़ाई हो, कितने तैयार हैं हम? देखिए, जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता है। भारत दुनिया का अकेला देश है जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धारा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए किसी देश की धरती से यदि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश गया है तो अब केवल और केवल हमारे भारत की देश की धरती से गया है। हम किसी को दुश्मन नहीं मानते हैं। हाँ, लेकिन जो हमारे स्वाभिमान पर चोट मारने की कोशिश करेगा, हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। आज पूरी दुनिया में यूक्रेन की वॉर की चर्चा है और हमने देखा कि चाइना रशिया के साथ खड़ा है, पूरा यूरोप और अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़े हैं। भारत कहाँ खड़ा है पता नहीं, इधर हैं उधर हैं। आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो भूमिका रही है उसकी सराहना भारत के विपक्ष ने भी किया है और दुनिया के अन्य कई देशों ने भी किया है। जब मैं इधर हाल में भी एक 20-25 दिन पहले 6-7 दिन की मतलब टूर था वहां पर, तो वहां पर हमारी प्रेसिडेंट मिस्टर बाइडेन से भी बातचीत हुई थी और वहाँ के
हमारे साथ जयशंकर जी भी थे, विदेश मंत्री। पहले मुझे लगता था कि शायद भारत का जो रोल